फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 34। फ्रेंड्स, कल आपने मेहंदी स्पेशल एपिसोड देखा था। आज आप हल्दी स्पेशल एपिसोड देखेंगे। अब आगे। आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। वहाँ पर कोई भी इंसान खाली नहीं बैठा हुआ था। सब कोई ना कोई काम कर रहा था। अब से जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तीनों जोड़ियां एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकती थी। इसलिए हॉल में एक बड़ा सा पर्दा लगवाया गया, जिसमें एक तरफ लड़कों को हल्दी लगानी थी और दूसरी तरफ लड़कियों को। अलका, सोनिया और आरोही ने आज पीले रंग की साड़ी और फूलों का गहना पहना हुआ था। वहीं तीनों लड़कों ने भी आज पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था और तीनों स्मार्ट लग रहे थे। तीनों जोड़ियों को नीचे लाया गया। सभी जोड़ियों को एक दूसरे के सामने बैठा दिया गया और बीच में एक पर्दा लगा दिया गया था, जिससे कोई भी एक दूसरे की शक्ल न देख पाए। सबने पहले बारी बारी से लड़कों को हल्दी लगाई, फिर लड़कियों को। हल्दी लगाने के बाद लड़कियों को ऊपर ले जाया जाने लगा कपड़े बदलने के लिए। सुनील एक बार अलका को देखना चाहता था, लेकिन अंजलि जी ने तीनों को सख्त मना किया था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तीनों जोड़ियां एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगी। अलका जब ऊपर जा रही थी तब सुनील को उसकी हल्की सी झलक दिख गई। सुनील अपनी जगह से उठकर अलका को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक अलका वहां से जा चुकी थी। सुनील को ऐसा करते देख अंजलि जी ने देख लिया था। वो सुनील के पास आई और उसका कान पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, थोड़ी देर और सब्र कर ले, उसके बाद वो तेरी ही हो जाएगी। मत छोड़ो, दुख रहा है। सुनील अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अब चुपचाप जाकर नहा लो तीनों, और खबरदार जो किसी ने भी लड़कियों के कमरे की तरफ जाने की कोशिश की। अंजलि जी ने तीनों को आंख दिखाते हुए कहा, अब माँ हम तो रह लेंगे, लेकिन आप अपने लाडले से पूछिए, वो रह तो लेगा ना शाम तक अलका के बिना। बंटी सुनील को चिढ़ाते हुए बोला, तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे। कहते हुए सुनील बंटी की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही बंटी ऊपर भाग गया। सुनील भी उसके पीछे भागा। पागल कहीं के, इतने बड़े हो गए हैं पर बचपना नहीं गया अभी तक दोनों का। अंजलि जी हंसते हुए राजू से बोली, मैं देखता हूँ, वरना शादी की जगह महाभारत हो जाएगी घर में। राजू ने कहा और वो भी ऊपर चला गया। राजू ऊपर गया तो सुनील और बंटी आपस में लड़ रहे थे। राजू ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया और बोला, सालो अब तो सुधर जाओ तुम दोनों, शादी है आज दोनों की। अब शादी है तो क्या हम लड़ना छोड़ देंगे? बंटी ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे तुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा लड़ना। सुनील ने गंभीर भाव से कहा, वो क्यों? बंटी असमंजस्य से बोला, तुझे सोनिया से लड़ने की फुर्सत मिलेगी तब ना, सुनील ने कहा और राजू को ताली मारी। सुनील की बात सुन राजू को हंसी आ गई। जा, मुझे नहीं करनी तुझसे बात, बंटी ने कहा। पक्का नहीं करेगा ना? सुनील ने कहा। हाँ पक्का नहीं करूँगा, जा, बंटी चिढ़ते हुए बोला। ठीक है मत कर, जब मैं चला जाऊंगा तुझे छोड़कर तब समझ। सुनील अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही बंटी और राजू ने एक साथ उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार जो दोबारा ऐसी बातें बोली तो। राजू ने कहा, कहीं नहीं जाएगा तू हमें छोड़कर, समझा? बंटी ने कहा और दोनों सुनील के गले लग गए। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मेरा इरादा तुम लोगों को हर्ट करने का नहीं था। सुनील उन दोनों को गले लगाते हुए बोला, मजाक में भी दूर जाने की बात मत किया कर यार, जान निकल जाती है सोचकर कि जिस दिन एक दूसरे से अलग होना हुआ उस दिन क्या होगा हमारा। बंटी ने कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। हम तीनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता। सुनील दोनों का हाथ पकड़ते हुए बोला, इत्तेफाक तो देखो, हम तीनों से साथ में ही आर्मी ज्वाइन की, हर जगह साथ में ही ड्यूटी की, और आज हमारी शादी भी साथ में ही हो रही है। राजू ने कहा, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया कि कुछ देर में शादी है हमारी और मैं यहाँ इतने आराम से बैठा हुआ हूँ। सुनील उछलते हुए बोला, अबे भाई शादी को शाम को है, वैसे भी हमें लड़कियों की तरह मेकअप थोड़ी ना करना है जो हमें टाइम लगेगा। मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, देखना तुम। बंटी आराम से बिस्तर पर लेटते हुए बोला, इसीलिए तो अलका इतने अच्छे से तैयार होगी, अगर मैं अच्छे से तैयार नहीं होगा तो उसके सामने अच्छा कैसे लगूंगा। सुनील ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर फेस पैक लगाते हुए बोला, पागल है ये लड़का शादी के लिए। राजू ने हंसते हुए कहा,
शाम का समय, शादी घर से ही होनी थी, इसलिए ये तय हुआ कि सुनील, बंटी और राजू तैयार होकर सरोज जी के घर जाएंगे और वहां से बारात अंजलि जी के घर तक आएगी। उनके साथ ही नेहा जी और अखिल जी भी गए थे। सागर जी, सरोज जी, नक्श भी वहीं थे। अंजलि जी घर पर ही थी क्योंकि वो हर पल अलका के साथ रहना चाहती थी। उसे ये कभी महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि आज के खास मौके पर उसके साथ कोई नहीं है। चिराग जी और सुनीता जी भी अपनी बेटी आरोही के लिए अंजलि जी के घर ही रुक गए थे। आरोही ने आज क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था। लाइट मेकअप और हैवी ज्वेलरी के साथ बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वहीं सोनिया ने आज मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था। हल्की ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो बहुत सुंदर लग रही थी। अलका ने सुनील का दिलाया हुआ रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसका लहंगा बहुत भारी था, इसलिए उसने हैवी मेकअप किया हुआ था। अलका आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अलका बेटा, तैयार हो गई तुम? अंजलि जी दरवाजे से अंदर आते हुए बोली। उनकी आवाज सुन अलका उनकी तरफ पलटी। उसे इस रूप में देख अंजलि जी उसे देखती ही रह गई। अलका हमेशा फॉर्मल कपड़े, जींस टॉप ही पहनती थी और आज इस लहंगे में वो बहुत खिल रही थी। और खिलती भी क्यों नहीं, उसके चेहरे पर सुनील के प्यार की लाली जो चढ़ी थी। अंजलि जी अलका के पास आई और उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। कहते हुए अंजलि जी ने अलका का माथा चूम लिया। माँ, बारात कब आएगी? अलका ने पूछा। तुम और सुनील ना बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों को ही शादी की बेसब्री है, अंजलि जी ने हंसते हुए कहा। तो अलका झेप गई और शर्माते हुए अपना सर नीचे झुका लिया। अंजलि जी ने अलका की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोली, ये जो एहसास होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है अलका। मैं भी उम्र के इस दौर से गुजर चुकी हूँ जहाँ एक और नए जीवन की शुरुआत की खुशी होती है, तो दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर कि पता नहीं वो नए रिश्ते नए माहौल में ढल पाएगी या नहीं। और जब दो लोगों में प्यार होता है और उनके मिलने में मुसीबतें आती हैं ना, और जब वो मिलने वाले होते हैं तब इंतजार नहीं हो पाता। तुम दोनों की हालत में समझ सकती हूँ बेटा, बस कुछ देर और बारात आने ही वाली है, उसके बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बन जाओगे। जी, अलका ने कहा। तुम बैठो, मैं सोनिया और आरोही को देख कर आती हूँ, अंजलि जी ने कहा और वहां से चली गई। अलका वहीं बैठ गई और अपने मोबाइल में सुनील की फोटो देखते हुए बोली, बस कुछ देर और सुनील, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। अलका फोन देख ही रही थी कि तभी उसके फोन पर सुनील का मैसेज आया। मैं जानता हूँ मेरी अलका मेरे दिलाए लहंगे में बहुत सुंदर लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि माँ के बाद दुल्हन के जोड़े में सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं। मैं जानता हूँ माँ ने तुम्हें देख लिया होगा और तुम्हारी नजर भी उतारी होगी, लेकिन अब सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ दुल्हन के जोड़े में। सुनील का ये मैसेज पर अलका परेशान हो गई, क्योंकि सामने से तो सुनील को कोई अंदर नहीं आने देगा, ना ही अलका को कोई बाहर जाने देता। अलका का खुद का मन था कि उसे इस रूप में सबसे पहले सुनील देखे। अलका ने कुछ सोचकर अपने एक दोस्त को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में अलका बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। कहाँ रह गया ये लड़का, कभी टाइम पर नहीं आ सकता ये, वो लड़की बड़बड़ाते हुए बोली। ओहो, बेसब्री तो देखो मैडम की, कितना जल्दी है जीजू से मिलने की। उसी कमरे में बैठी अलका की दोस्त उसे देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है समझी, अलका झेपते हुए बोली। तभी दरवाजा खुला और सुनील अंदर आया। सुनील ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। लो मैडम, आ गए आपके होने वाले पति देव, जी भर कर देख लो अब आप दोनों एक दूसरे को। पर हाँ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तब तक बाहर देखती हूँ, कोई इधर न आए। कहते हुए अलका की दोस्त वहां से चली गई, साथ ही उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। अलका भागकर सुनील के सीने से लग गई। सुनील ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। फाइनली सुनील, इतनी मुसीबतों के बाद आज वो दिन आ ही गया जब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। अलका खुश होते हुए बोली, हाँ अलका, मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारी मोहब्बत पूरी होगी। सुनील बोला।
अच्छा वो सब छोड़िए, मैंने जिस काम के लिए आपको इतनी मेहनत से बुलाया है वो तो आपने बताया ही नहीं। अलका सुनील की बाहों से दूर होते हुए बोली, किस लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ? सुनील सोचने का नाटक करते हुए बोला, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से सजी और आपको तारीफ करना तो दूर, मुझे ठीक से देखा तक नहीं। अलका गुस्से से सुनील के सीने पर मारती हुई बोली, अरे शांत मेरी शेरनी, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनील अलका के वार से बचते हुए बोला, लेकिन अलका वैसे ही मुंह फुलाए हुए खड़ी रही। ये देख सुनील ने वहां पर रखा हुआ काजल उठाया और अलका के पास जाकर उसके कान के पीछे लगा दिया और उसका गर्दन चूमते हुए बोला, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो तुम, इतनी कि कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। थैंक यू सो मच अलका, मेरे लिए इतना तैयार होने के लिए। ये सुनकर अलका ने शर्माकर सुनील के सीने में अपना सर छुपा लिया। तभी अलका की वो दोस्त जो अभी कुछ देर पहले वहां से गई थी वो वहां आई और अलका से बोली, अलका जल्दी चल, आंटी इधर ही आ रही है तुझसे मिलने। अगर उन्होंने तुझे और जीजू को साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर अलका ने सुनील की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से बोली, जल्दी आइएगा सुनील, बहुत इंतजार किया मैंने आपका, अब और सब्र नहीं है मेरे अंदर, बस मैं जल्द से जल्द आपकी होना चाहती हूँ, सिर्फ आपकी। सुनील ने हाँ में सिर हिलाया और अलका के माथे पर अपने होठ रख दिए। तभी अलका की दोस्त अलका को खींचकर वहां से ले जाने लगी और अलका का हाथ सुनील के हाथ से छूट गया। सुनील अलका को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। अलका के जाने के बाद सुनील भी वहां से जाने लगा। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। सुनील ने मोबाइल निकाल कर देखा तो कर्नल नफी सिंह लिखा हुआ था। सुनील ने तुरंत फोन उठाया और बोला, जय हिंद सर। तभी दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज आई, कैप्टन सुनील गौर, आपको जल्द से जल्द यहाँ रिपोर्ट करना होगा। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यहाँ के आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया है। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपनी पूरी टीम के साथ इस मिशन पर भेज रहा हूँ। आप एक बहुत काबिल कैप्टन हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी आप इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे और अपनी टीम को सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। पर सर आज कैसे? आप जानते हैं ना आज मेरी शादी। सुनील हैरानी से बोला, कैप्टन तुम भूल रहे हो कि हम आर्मी वालों के लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद परिवार है। हम आर्मी वाले यहाँ आने से पहले शपथ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे पहला फर्ज हमारे देश की रक्षा करना है, उसके बाद कुछ और। उधर से कर्नल सर की कड़क आवाज आई। इस पर सुनील खामोश हो गया। कर्नल सर ने फिर कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है कैप्टन, शादी तो दोबारा भी हो सकती है, लेकिन इन मासूमों की जान चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। इतना कहकर कर्नल सर ने बिना सुनील का जवाब सुने ही फोन काट दिया। इधर सुनील अजीब कश्मकश में फंस चुका था। एक तरफ उसका प्यार था जो इतनी मुसीबतों के बाद आज उसे मिल रहा था, तो दूसरी तरफ उसका फर्ज। फ्रेंड्स, सुनील फर्ज और प्यार में से किसे चुनेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।